रात के 4 बज रहे थे। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी रात की रोशनी जल रही थी। बच्ची रो रही थी। आमना की आंखें नींद से बंद हो रही थीं। जिस्म अंदर से टूट रहा था, सीना दर्द कर रहा था और दिल में बहुत गहरे सिर्फ एक सवाल था, या अल्लाह, क्या मैं बुरी माँ हूं? वो उठती है, बच्ची को चुप कराती है, थपकियां देती है। बच्ची सो जाती है और आमना वहां छत को देखती रह जाती है, आंखें खुली, लेकिन अंदर से खाली। अगर आपने कभी यह लम्हा जिया है, तो यह वीडियो आपके लिए है। चाहे आपका बच्चा 3 हफ्ते का हो या 2 साल का। अगर आप खुद को भूल चुकी हैं, अगर आपका जिस्म थक चुका है, अगर आप रोना चाहती हैं और वजह भी नहीं पता, तो रुक जाइए। बस एक बार अपने लिए रुक जाइए। डिलीवरी के बाद का वक्त ये बहुत अजीब होता है। बाहर से सब खुश होते हैं, मुबारक हो, कितना प्यारा बच्चा है, अल्लाह सलामत रखे। और अंदर से माँ अकेली होती है। नींद नहीं, भूख का होश नहीं, खुद के लिए 1 मिनट नहीं। जिस्म कह रहा होता है, मुझे कुछ चाहिए, और माँ कहती है, पहले बच्चा। यह मोहब्बत है, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत है। लेकिन सुन, यह भी सच है, एक भूखी प्यासी थकी हुई माँ, वो ज्यादा देर तक स्ट्रांग नहीं रह सकती। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरह अल बकरा। यह आयत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, यह आयत जीने के लिए है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह जानता है आपकी हद क्या है। अल्लाह ने खुद कहा कि वो आपसे ज्यादा नहीं मांगेगा, तो आप खुद से ज्यादा क्यों मांग रही हैं? यह गिल्ट कि मैं नमाज क्यों चूक गई, कि मैं खाना क्यों नहीं बना पाई, कि मैं क्यों रो रही हूं, यह गिल्ट आपका दुश्मन है। यह अल्लाह की तरफ से नहीं आया। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, और अल्लाह ने आपके जिस्म को भी अमानत बनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक्का है। सही बुखारी। ये हदीस सुनिए दोबारा। आपके जिस्म का हक्का है आप पर। मतलब पानी पीना हक्का है, खाना खाना हक्का है, नींद लेना हक्का है, आराम करना हक्का है। अपना ख्याल रखना सेल्फिशनेस नहीं, अपना ख्याल रखना अल्लाह की दी हुई अमानत की हिफाजत है। और फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया याद कीजिए। अकेली थीं वो, दर्द में थीं, कोई पास नहीं था। अल्लाह ने क्या कहा उस वक्त? खजूर खाओ, पानी पियो, आंखें ठंडी करो। सूरह मरियम। अल्लाह ने उस नाजुक पल में अपनी एक खास नबी को खाना खाने का, पानी पीने का और सुकून लेने का हुक्म दिया। यह इस्लाम का पैगाम है माँ के लिए, अपना ख्याल रखना, यह भी इबादत है। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल। क्या करें आप? कहाँ से शुरू करें? छोटी चीजें, हाँ, बहुत छोटी। सुबह उठिए और पहले 1 गिलास पानी पीजिए। सिर्फ 1 गिलास। ब्रेस्ट फीडिंग माँ का जिस्म पानी मांगता है। हर फीड के बाद 1 गिलास पानी, बस इतना। खजूर रखिए अपने बेड के पास। सुबह उठते ही 2-3 खजूर। हजरत मरियम वाली सुन्नत, फौरन एनर्जी, नेचुरल मिठास। कोई मेहनत नहीं। नाश्ता मत छोड़िए। अंडा, दही, दाल, मेवे, जो भी घर में हो। प्रोटीन चाहिए आपके जिस्म को। वो दूध जो आप बच्ची को पिला रही हैं, वो आपके अंदर से आ रहा है, आपको भी तो लेना होगा। पालक, दाल, गोश्त, किशमिश, आयरन वाली चीजें। पोस्टपार्टम में खून की कमी होती है, ये चीजें वो कमी पूरी करती हैं धीरे धीरे। और तलबीना, जो गेहूं या जौ से बनता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह दिल को सुकून देता है, दर्द को हल्का करता है। सुबह एक प्याला गरम मीठा हल्का, जिस्म को भी दिल को भी। आमना ने यह छोटी चीजें शुरू की। पानी की बोतल बेड के पास रख दी, खजूर रख दिए, नाश्ता बनाना शुरू किया। किसी ने नहीं देखा, कोई बड़ा काम नहीं था यह, लेकिन धीरे धीरे वो महसूस करने लगी कि वो है, कि वो भी मौजूद है, कि सिर्फ बच्ची नहीं, वो भी जरूरी है। और नमाज? सुन, अगर आप खड़ी नहीं हो सकती, बैठ कर पढ़िए। अगर बैठ नहीं हो सकती, लेट कर पढ़िए। अल्लाह जानता है आपका दर्द। लेकिन नमाज मत छोड़िए, क्योंकि यह वो जगह है जहां आप 1 मिनट के लिए सिर्फ अल्लाह की होती हैं। ना बच्ची की, ना घर की, ना किसी की, सिर्फ अल्लाह की। ये 1 मिनट, ये आपकी ताकत का सबसे बड़ा जरिया है। और सुन, बेबी सोए तो आप भी सो जाइए। मैं जानती हूँ, बर्तन हैं, कपड़े हैं, घर है, लेकिन पहले आप। एक थकी हुई माँ से ज्यादा कोई काम नहीं होगा। एक आराम की हुई माँ वो सब कर सकती है। इस वीडियो को देखने वाली हर माँ से मेरा एक सवाल है। आज आपने क्या खाया? आज आपने पानी पिया? आज आपने एक बार भी अपने लिए सोचा?
अगर नहीं तो अभी। अभी उठिए, 1 गिलास पानी लीजिए, खजूर लीजिए। 1 लम्हा सिर्फ अपने लिए। एक स्ट्रॉन्ग माँ वो नहीं जो कभी नहीं थकती। एक स्ट्रॉन्ग माँ वो है जो थक कर भी अपने रब की तरफ लौट आती है और अपने जिस्म को अल्लाह की अमानत समझकर संभालती है। आप परफेक्ट नहीं हैं, मैं भी नहीं थी, कोई नहीं होती, लेकिन आप अकेली नहीं हैं। अल्लाह आपके साथ है, हर रात के 4 बजे भी, हर आंसू में भी, हर थकान में भी। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप ज़रूरी हैं। आपकी बच्ची को आप चाहिए, पूरी आप। थकित नहीं, टूटी नहीं, संभली हुई आप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहा।